सीईओ ने अपनी कंपनी की सभी 600 लड़कियों को अपने पास बुलाया ताकि वो उनमें से एक को अपनी वाइफ चुन सके। सीईओ की बीवी बनने के लिए लड़कियों ने अपने दिमाग की सारी क्रिएटिविटी लगा दी और खूब सज धज कर तैयार हो गई। लेकिन जब वो सब ऑफिस में पहुंची तो सीईओ ने उनके चेहरों की तरफ देखा तक नहीं और बस हर लड़की से हैंडशेक करता रहा। बैच दर बैच लड़कियां बदलती रही और 600 लोगों से हाथ मिलाने के बाद भी सीईओ को कोई सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिली। उसकी वाइफ चुनने का ये अजीब तरीका इसलिए था क्योंकि सीईओ को एक स्ट्रेंज बीमारी थी। जैसे ही वो किसी लड़की को छूता उसके पूरे शरीर में लाल रैशेस हो जाते और अनबेरेबल खुजली शुरू हो जाती। उसने फेमस डॉक्टर से इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन एक पुराने मास्टर ने बताया कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक लव स्पेल था। जिस लड़की ने ये स्पेल डाला था उसके अलावा हर लड़की को छूने से उसे एलर्जी हो जाती थी। ये सुनकर सीईओ गुस्से से भर गया और उसने गेस लगाया कि ये स्पेल 7 साल पहले चांस से मिली उस लड़की ने डाला होगा। उसने उस लड़की को ढूंढने का फैसला किया ताकि रिवेंज ले सके, लेकिन उस लड़की को भी नहीं पता था कि उसने कोई लव स्पेल डाला था। सीईओ से उस चांस मुलाकात के बाद न सिर्फ उसकी सारी मैजिक पावर चली गई बल्कि वो कम उम्र में 5 नॉटी बच्चों की मां भी बन गई। आज तक उन नॉटी बच्चों ने मास्टर के टोस टेंपल को लगभग उड़ा दिया था। मास्टर से रहा नहीं गया और उसने लड़की को 5 बच्चों के साथ पहाड़ से नीचे उतरकर उनके फादर से मदद मांगने को कहा। 5 नॉटी बच्चों को सपोर्ट करने के लिए उसने फेंग शुई कंसल्टेंट की जॉब शुरू की, पर उसे क्या पता था कि जिसने उसे हायर किया वो वही सीईओ था जिसकी वजह से उसकी मैजिक पावर गई थी। सीईओ ने उसे इसलिए हायर किया था ताकि वो उस लड़की को ढूंढने में मदद करे जिसने उसे 7 साल तक सिंगल रखा, पर सीईओ कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया। इसलिए लड़की ने उससे आंखें बंद करने को कहा और उस वुमन की शक्ल याद करने की कोशिश करने को बोला। फिर उसने एक स्पेल डाला और जल्दी से कैलकुलेट कर लिया कि जिसे सीईओ ढूंढ रहा था वो कंपनी में ही थी। लेकिन सारी फीमेल एम्प्लॉई से हैंडशेक करने के बाद भी वो लड़की नहीं मिली। उधर अपनी मां को हार्ड वर्क से बचाने के लिए लड़की के 5 नॉटी बच्चों ने अपने अपने मैजिकल पावर्स इस्तेमाल करने का फैसला किया ताकि अपने फादर को जल्दी ढूंढ सके जिससे वो कभी मिले नहीं थे। सबसे बड़ा भाई जो टॉप हैकर था ने अपना लैपटॉप खोला, जबकि छोटी बहन जो टाओइस्ट मैजिक में जीनियस थी ने अपना कंपास निकाला। देखते ही देखते दोनों ने अपने फादर की सारी इंफॉर्मेशन ढूंढ ली। मैजिक जानने वाली छोटी बहन को लगा कि कार से जाना स्लो होगा, इसलिए वो अपनी मैजिक पावर से इंस्टेंटली अपने फादर की कंपनी पहुंच गई। सीईओ को अपनी तरफ आते देख वो एक्साइटेड होकर उसे हग करने दौड़ी और जोर जोर से डैड चिल्लाने लगी। सीईओ थोड़ा घबरा गया और पूछा कि क्या उसने उसे किसी और से कंफ्यूज कर लिया, लेकिन छोटी लड़की अपनी एबिलिटीज पर कॉन्फिडेंट थी और बोली कि वो गलत नहीं हो सकती। शायद ब्लड कनेक्शन की वजह से सीईओ को भी उस लड़की से एक अजीब क्लोजनेस महसूस हुई। पास खड़े असिस्टेंट ने भी कहा कि बच्ची उसकी तरह दिखती है। इससे सीईओ को शक हुआ तो वो छोटी लड़की को ऑफिस ले गया और असिस्टेंट से फेंग शुई कंसल्टेंट को बुलाकर बच्ची का बैकग्राउंड कैलकुलेट करने को कहा। अपने फादर के डिसबिलीफ को देख छोटी लड़की ने अपना एक बाल तोड़ा और सीईओ से कहा कि जब टाइम मिले तो पैटर्निटी टेस्ट कर ले। उसी वक्त वो वुमन ऑफिस में घुसने वाली थी, तभी एक स्कीमिंग वुमन ने उसे धक्का मारकर किनारे कर दिया। ये औरत सीईओ की ग्रैंडफादर द्वारा फिक्स की गई फियांसे थी। जब उसे पता चला कि सीईओ 7 साल पहले वाली वुमन को ढूंढ रहा है तो वो गुस्से में कंपनी पहुंच गई, लेकिन सीईओ ने इस फियांसे को कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। जो वुमन पहले दरवाजे पर कमोशन देखने आई थी उसने अचानक अपनी बेटी को डेस्क पर बैठे देखा तो उसे बाहर बुलाया, रनिंग अराउंड न करने को कहा और घर ले गई। उधर सीईओ ने स्कीमिंग वुमन को भगा दिया, लेकिन फिर देखा कि उसके पास की छोटी लड़की गायब हो गई। अपने रिलेशनशिप को कंफर्म करने के लिए सीईओ ने वो बाल लिया और असिस्टेंट से टेस्ट करवाने को कहा। जल्द ही जेनेटिक टेस्ट के रिजल्ट्स आए।